को दिया तो वो जल ही बर्फ बन गया। अच्छा कुछ देर उसे आप बाहर रख दो तो वो जल फिर से पानी बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं पड़ा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी कि भर करके उसको फ्रीजर में रखना पड़ा। ऐसे ही निर्गुण निराकार जो परमात्मा भगवान है ना, जो कण कण में विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड में। शास्त्रों की ऐसी बात है कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है, अथवा भगवान के श्री विग्रह में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो हर कण में बसने वाले परमात्मा निर्गुण निराकार होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। अब बिजली मान लो, आप करंट मान लो, ये क्या है? निर्गुण निराकार है। अच्छा हम सब जानते हैं कि इस तार में करंट है, लेकिन दिखाई देता है क्या? वो तो जब टच करोगे जब ही पता चलेगा। तो इस तार में बिजली है, लेकिन हमें पता नहीं चलती है। और इसी बिजली को अगर आप देखना चाहो तो आपने बल्ब लगा दिया, तो बल्ब के आकार में बिजली, यहाँ बिजली आ गई। पंखा ऑन कर दिया तो पंखा चलने लगा, तो पता चल गया बिजली आ गई। तो जब हम आकार देते हैं तो हमें पता चल जाता कि हाँ इसमें बिजली है, और तार में बिजली दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही भगवान निर्गुण निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हैं। लेकिन भक्त जो है ना, भक्त उनको आकार दे करके इस धराधाम पर बुलाते हैं। भगवान तो केवल भक्तों के लिए आते हैं, अपने भक्तों को, संतों को सुख देने के लिए अनेक प्रकार के मधुर लीलाएं करके सबको आनंद देने के लिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार ही इस धराधाम पे सगुण साकार नाम लेकर, रूप लेकर इस धाम पे पधारते हैं। प्यारे बस एक ही कारण ठाकुर जी का आने का। ऐसा आता है ना कि अरे रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि जिसको मारने के लिए भगवान पृथ्वी पे आए, राम जी अवतार लेकर के आए त्रेता में। लेकिन विचार करो जो पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, और जिसकी थोड़ी सी भृगुटी टेढ़ी हो जाए ना, भृगुटी विलास सृष्टि लय होय, थोड़ी सी भृगुटी टेढ़ी हो जाए तो ये पूरी सृष्टि समाप्त महाप्रलय में विलीन हो जाएगी। तो क्या वो भगवान वहीं से रावण का संहार नहीं कर सकते थे क्या? जिनके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है, एक सेकंड में चाहे तो क्या से क्या कर देंगे, तो वो रावण का संहार नहीं कर सकते थे? नहीं, भगवान आए, कहीं न कहीं मैया सबरी बैठ करके प्रभु का इंतजार करती थी। वन में कर अनेक ऋषि महात्मा, अनेक भक्त बैठ करके प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे प्रभु आएंगे, तो उनकी इच्छा की, उनकी कामना को मेरे प्रभु कैसे ठुकरा सकते? इसलिए भगवान अवतार करते हैं।